रिफॉर्म से जीएसटी के कितना असर पड़ेगा, कितना लाभ होगा? देश की आज़ादी के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पहली बार उन्होंने वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को सभी देश के राज्यों के साथ मिल करके जीएसटी के रूप में लागू करने का निर्णय लिया और एक जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री उसकी अध्यक्ष थी। जीएसटी लागू होने के बाद देश में आपने देखा कि कितना बड़ा एक रिफॉर्म हुआ कि वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को वास्तविकता के धरातल पर उतारने का काम हुआ। लेकिन जहां उस जीएसटी संग्रह में आज पूरे देश का पर मंथ 1,50,000 1.5 लाख करोड़ 1.75 लाख करोड़ एक पूरे देश का, जिससे देश आज तेज़ी से दुनिया में विकास की दौड़ में चल रहा था और सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ रेट 7.5% के ग्रोथ रेट से अगर दुनिया में कोई सबसे नंबर 1 देश तरक्की कर रहा है तो वो भारत कर रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के उस इस जीएसटी का जो पूरे देश में एक रूपता ला करके इस जीएसटी को लागू करने का काम किया। लेकिन उससे बड़ा ऐतिहासिक कदम जिस तरह से जीएसटी पे रिफॉर्म किया है और 22 सितंबर से नए दरों पे जीएसटी लागू हुई है। अभी तक जो जीएसटी का रेट था 5%, 12%, 18%, 28%, अब देश में जो आवश्यक वस्तुएं जैसे साबुन हो, टूथपेस्ट हो, ब्रश हो या दूध की डेयरी का सामान हो, पनीर हो, बिस्किट हो, चॉकलेट हो या गरीब चलने वाला साइकिल पे हो, मिडिल क्लास का मोटरसाइकिल पे हो या कार रखने वाला हो या फ्रिज हो, टीवी हो, ये वॉशिंग मशीन हो, हर चीज़ पे जिस तरीके से उन्होंने आवश्यक वस्तुओं को केवल 2 कर दिया कि अब 2 स्लैब रहेगा 5% और 18%। एक इतनी बड़ी राहत मिली है, चाहे वो कंज्यूमर्स में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे सीमेंट में, चाहे वो आज लोगों के दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ें या जिस तरीके दवाओं में, खिलौनों में, सब चीज़ों में। और इससे इस छूट से सीधे 2.5 लाख करोड़ जो अभी तक वो जीएसटी के रूप में जाता सरकार के खजाने में, वो 2.5 लाख करोड़ अब सरकार के खजाने के बजाय वो सीधे जनता को पासान होगा। अब जनता को अगर 2.5 लाख करोड़ इस जीएसटी की छूट से मिलता है तो इस देश में कहीं ना कहीं जीएसटी का फ़ायदा अर्थव्यवस्था को भी होगा और दुनिया के सामने जो हमारी चुनौतियां हैं, चाहे टैरिफ को लेकर के, चाहे टैक्सेज को लेकर के, उसका भी हम मुकाबला, उस समस्या का समाधान बहुत ही बखूबी ढंग से करेंगे। और हमारी देश की अर्थव्यवस्था में इन रियायतों से 2 लाख करोड़ की वृद्धि हमारी अर्थव्यवस्था, भारत सरकार की अर्थव्यवस्था में होगी। तो एक तरफ भारत सरकार की अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ की वृद्धि, दूसरी तरफ 2.5 लाख करोड़ की उपभोक्ताओं को उनके जेब में पासान होगा। तो इससे हमारी जो एक चुनौतियां थी और एक संकल्प था कि देश को 2027 तक हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था मोदी जी ने संकल्प लिया है, उसको भी पूरा करने में सक्षम हो। वर्तमान समय में अगर वैश्विक चुनौतियां देखी जाएं तो चाहे यूक्रेन रूस का मतभेद हो, झगड़ा हो, वार हो, या हमास का गाजा का हो, इजराइल का हो, तो जिस तरीके से ये है, इसके नाते कच्चे तेलों में जिस तरह का इजाफा हो रहा है और उसका प्रभाव दुनिया के सभी देशों में पड़ रहा है। ऐसा हमारा भी भारत अछूता नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं कि वो अगर कहीं हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ रहा है तो हम और अपना विश्व में विस्तार कर रहे हैं। कैसे हमारी संभावनाएं दूसरे और देशों में जहां अभी तक हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ऐसे 40 देश को आइडेंटिफाई करके हमने चिन्हित किया है कि वो
उन देशों में एक्सपोर्ट करेंगे। और आज इस 22 सितंबर से जो छूट हुई है, केवल 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मारुति जो छोटी कार है, जिसको लोअर मिडिल क्लास लोग यूज करते हैं, 2 लाख कारें बिक चुकी हैं केवल कुछ दिन में। 22 सितंबर से 10 दिन में 2 लाख का। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, टाटा मोटर्स की 50,000 अभी तक गाड़ियां बिक चुकी हैं। इसी तरह से हर क्षेत्र में आज बाजार में देख रहे होंगे कि आपने देखा होगा, कल विजयदशमी का पर्व था या शारदीय नवरात्र में बाजार में किस तरीके से लोगों की खरीद करने का लोगों के अंदर उत्साह है, ऊर्जा है। वो केवल इसलिए है कि जीएसटी में इतनी बड़ी छूट हुई है। और जीएसटी की छूट के लिए हम भारत के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी आज उस चुनौतियों का में भारत की जनता को और टैक्स में राहत देने का काम किया। भारत के उस जीएसटी में जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दामों में वृद्धि हो रही है, टैरिफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पे लगातार छूट देने का काम कर रहे हैं। और चाहे वो उपभोग का सामान हो या दैनिक आवश्यक वस्तुएं हो, डेयरी का उत्पाद हो, मक्खन हो, घी हो, साबुन हो, लक्स हो, ब्रिटानिया बिस्कुट हो, रोटी हो, पनीर हो, सब में हमने आपको बताया कि अब इसमें 28% से घटा के 5% कर दिया। कैंसर की दवाओं पे 0% कर दिया, 18 से 5% कर दिया। तो अब इस तरीके से देश के लोगों को कितनी बड़ी राहत मिली है, इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री को